आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस्लामी तालीम न होने की नतीजा आज ये 8 बहनें जो भगवा लव जिहाद की शिकार हो गई है। अगर इनके माँ बाप इस्लामी तालीम से आशना कराए होते, इस्लामी तालीम दिलाए होते तो आज ये भगवा लव जिहाद के शिकार न होते। बहुत ही अफसोस, सद अफसोस कि हमारे बहनें बेटियां गैर कौमों को पसंद करती हैं और उनके मोहब्बत में वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं। अब इसे घर वापसी का नाम दिया। आप इस वीडियो में देखिए। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देखिए, ये हिंदू युवा मंच का स्थापना वर्ष था। 1 वर्ष पूरा हुआ है हिंदू युवा मंच का। तो संत समागम, हनुमान चालीसा पाठ और कुछ लोगों का घर वापसी हुआ है। जो सामने जोड़े खड़े हुए हैं, घर वापसी मतलब? घर वापसी मतलब ये मुस्लिम बहनें हैं। इन्होंने कानून के तहत, बाबा साहब के संविधान के तहत हिंदू धर्म में घर वापसी की है और ये हिंदू हो गई हैं। ये हमारी बहनें हैं और जो खड़े हुए हैं ये हमारे बहनों ही हैं। इनको संत समाज ने हिंदू घोषित किया है। तो बोलिए जय श्री राम। देखा आपने किस तरीके से ये साहब ने ये बोला कि ये भटक गए थे, ये अपने रास्ते पे वापस आ गए, ये घर वापसी कर ली। वाह, ये घर वापसी हो गई। किसी का धर्म परिवर्तन कराओ आप और घर वापसी हो जाए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनकी मर्जी से हुआ है वो। भाई जिसको जैसी मर्जी हो, जिसको जो सा धर्म पसंद आए वो कबूल करे। अब आइए इन लड़कियों के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। कुछ बदला है या इनका नाम बदला है? अच्छा, आपका क्या नाम है? अभी क्या नाम है? पहले क्या नाम था? अभी शिवानी सोनकर नाम है। पहले क्या नाम था? नाजनी। नाजनी। नाजनीन जी। अच्छा, तो आपसे वही सवाल कि नाम बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। बस यही है कि पहले का नाम थोड़ा अजीब सा लगता था, कोई ले नहीं पाता है नाम है? नाम कोई ले नहीं पाता है। अच्छा जी। तो नहीं, अब जैसे पहले तो आप नमाज पढ़ती होंगी तो पूजा करनी पड़ेगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इन पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इन पर कुछ नहीं बोलूँगा। इनकी ये ज़ाती मर्जी है, जिनको जहाँ जाना हो जाए। मगर बात सोचने वाली ये है, सोचने वाली बात ये है कि अगर ये कोई शख्स मुसलमान करता, पॉइंट नंबर 1 वो लव जिहाद हो जाता, पॉइंट नंबर 2 उसके ऊपर FIR हो जाती, पॉइंट नंबर 3 उसके ऊपर पुलिस और काफ़ी एजेंसियां जांच में लग जाती, उसके पीछे ही पड़ जाती। यही हो रहा है ना। वहाँ पर वो लव जिहाद होता और यहाँ पर क्या हुआ, ये घर वापसी हुई है। ये कौन सा एंगल है भाई? भाई धर्म को साइड में रखो, इंसानियत भी तुम्हें देख रही होगी ना, तो वो हंस रही होगी तुम पर, वो सोच रही होगी कि क्या लोग हैं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे देश की मीडिया तो सो रही है और वो सोएगी भी, क्योंकि ये घर वापसी थी और जो मुसलमान करते हैं वो लव जिहाद है। हालांकि वो लड़कियां भी अपनी मर्जी से कन्वर्ट होती, मगर वो लव जिहाद है और ये अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुई है, तो ये क्या है? घर वापसी। अब आइए अपन ये भगवा जिहाद ट्रैप करने का जो तरीका है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले ये लड़के करते क्या हैं, थोड़ी बहुत उर्दू सीखते हैं। उर्दू सीखने के बाद ये मुस्लिम शहजादियों को, लड़कियों को वहाँ तलाश करते हैं सोशल मीडिया में, मसलन फेसबुक, मसलन इंस्टाग्राम, ऐसी जगहों पे कॉलेज वगैरह के तालिब इल्म को पढ़ने के ज़रिए साथ में उसका फ़ायदा उठाते हैं। इनसे पहले इनकी लैंग्वेज में, इनकी तरबियत में बात की जाती है, फिर धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँचती है कि लड़की मुतासिर होने लगती है इनसे कि यार ये लड़का तो काफ़ी उर्दू जानता है, काफ़ी दीन के बारे में जानता है। फिर लड़का ये कहता है कि मुझे इस्लाम धर्म और अच्छा लगता है, तो उस लड़की के दिल में और मोहब्बत पैदा होती है कि यार इसको तो इस्लाम धर्म बहुत अच्छा लगता है। फिर वो धीरे धीरे ये कहता है कि तुम मुझे कन्वर्ट करवा दो, मैं भी कन्वर्ट हो जाऊंगा, मुझसे तुम निकाह कर लो, मुझसे तुम शादी कर लो, मैं भी कन्वर्ट हो जाऊंगा। मगर होता इसके अपोजिट है, उल्टा है। ये इनका तरीक़ा है
चलिए अब आइए अपन इसके दूसरे पहलू पे बात करते हैं। दूसरा पहलू ये है कि इसके जो जिम्मेदार हैं वो माँ बाप हैं। माँ बाप ने दुनियावी इल्म दिया, स्कूल कॉलेज तमाम तरबियत दी दुनिया की, मगर कुरान का इल्म नहीं दिया। उसे दीन इस्लाम नहीं सिखाया, उसे बताया नहीं कि इस्लाम में क्या है। जब ये नहीं पता होगा, जाहिर सी बात है कोई भी शख्स तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें कन्विंस करेगा तो तुम तो हो जाओगे ना भाई। अब जिसको अलिफ का भाला ना आता हो और उसको ये कहा जाए कि तुम्हारे इस्लाम में, तुम्हारे दीन में, तुम्हारे मज़हब में ये है, ये है, ये है, ये है, तो वो क्या सोचेगा। और इतनी सारी जब बुराइयां वो गिनाएगा और उस पैमाने पे गिनाएगा कि हदीसों को वो तोड़ मरोड़ के आपके सामने रख देगा, तो जाहिर सी बात है जो कमज़ोर है, जिनका ईमान है, जिनके पास इल्म नहीं है, वो तो कन्विंस हो जाएंगे। तो इसका क्रेडिट जो जाता है पूरा माँ बाप के ऊपर जाता है। ये माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन हैं। इन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को दुनियावी इल्म सिखाया मगर कुरान के इल्म नहीं सिखाया। ये कुरान के भी दुश्मन हैं। और जब फिर इन्हीं की बच्चियां जब भग जाती हैं, जब ये ट्रैप हो जाती हैं, जब ये भगवा लव ट्रैप के शिकार हो जाती हैं, भगवा जिहाद के शिकार हो जाती हैं, तो फिर ये रोते हैं, गाते हैं, फड़फड़ाते हैं। भाई गलती आपके ऊपर है। आपने अपनी बच्ची को मोबाइल दिया, आपने अपनी बच्ची को हर वो तालीम दी मगर कुरान के इल्म नहीं दिया। आपने अपने दीन का आपने अपने मज़हब के बारे में नहीं बताया, आपने अपना दीन नहीं सिखाया, तो ये गलती तो आपकी है, ये क्रेडिट तो आपको जाता है। बात ख़त्म नहीं होती, इसके आगे साजिद भाई बताएंगे। जैसा कि आदिल भाई आपको अभी बता रहे थे कि लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में सरेआम 8 मुसलमान लड़कियों का धर्मांतर कर कर उनको हिंदू बना दिया जाता है। ना इसके खिलाफ कोई FIR रजिस्टर होती है, ना ही इसके खिलाफ कोई मुस्लिम बड़ा नेता आवाज़ उठाता है। अगर यही चीज़ एक मुसलमान करता तो उसके खिलाफ हज़ारों लाखों FIR कर देते, सारे देश का माहौल बिगाड़ देते ये लोग। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो हमारे इस मुसलमान कौम की लड़कियों की गलती है, जो कि इन गैरों की मोहब्बत में गिरकर अपने माँ बाप की इज़्ज़त के जनाजे निकाल रही है, हमारे कौम को पूरी दुनिया में जलील व बर्बाद कर रही है। इस वक्त लखनऊ में ये 8 शादियाँ की गई, उस वक्त हमारी गोदी मीडिया इसको लाइव कवरेज कर रही थी। ना कि इस शादियों को ना किसी जिहाद का नाम दिया गया, ना कुछ, ना ऐसा ना वैसा, कुछ भी नहीं। इन्होंने सरेआम इस गोदी मीडिया ने कह दिया कि घर वापसी की जा रही है। और इन्हीं में से एक जब मुसलमान लड़की से पूछा गया कि आपको पहले नाम में और अभी के नाम में कि क्या फ़र्क दिखा, तो वो मुसलमान कौम की लड़की कहती है कि पहले मुझे नाम लेने में बहुत तकलीफ़ होती थी, मुझे बहुत ज़िल्लत महसूस होती थी, अब मैं आज़ाद हो गई। मेरी बहन तो आज़ाद नहीं हुई तो दुनिया में भी बर्बाद हुई तो आखिरत में भी बर्बाद हुई। तुझे दुनिया में भी जलना है, तुझे आखिरत में भी जलना है। तू यहाँ भी रुसवा होंगी तो वहाँ भी रुसवा होंगी। तुझे पूरी ज़िंदगी भर ज़िल्लत मिलेंगी तो आखिरत में भी ज़िल्लत मिलेंगी। आज के वक्त में कुछ हिंदुवादी संगठन सरेआम कहते हैं कि आप मुसलमान कौम की लड़कियों को फंसाओ, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको इतने पैसे मिलेंगे। अगर यकीन नहीं आ रहा तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। घोषणा है और यह घोषणा है जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा। हमको सिर्फ अपनी हिंदू बेटियों को बचाना है और मुस्लिम बेटियों को लेके आना है अपने यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग हिंदू नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनको नगद 11,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। जो भी हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़की को भगा कर लाएगा, उसके साथ शादी करेगा, उसको हिंदू धर्म सेना के द्वारा नगद 11,000 की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। हम लोग का आह्वान है कि हिंदू बेटियों को बचाओ और मुस्लिम बेटियों को लेके आओ। मुसलमानों से इल्तिजा करता हूँ कि अगर हमें हमारे आने वाली नस्लों को बचाना है तो अपनी कौम की लड़कियों को दीनी तालीम ज़रूर दिलाना है। अगर हमारी वीडियो से किसी का दिल दुखा होगा तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कौम की लड़कियों को इस जाल से बचाना है।